नेक्स्ट हेडिंग है आज की, जो अपनी पहली हेडिंग है वो है स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्क्वायर रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, या स्क्वायर रूट्स ऑफ नेचुरल नंबर, बात एक ही है। ठीक, ओके। सबसे पहले स्क्वायर रूट्स का मतलब, ठीक, स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमने थोड़ी बहुत इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, रूट्स क्या होता है। ठीक, पहली बात, जो स्क्वायर रूट्स किसी नंबर, मान लो x अपने पास कोई नंबर्स है, ठीक, इसका स्क्वायर रूट्स निकालना है, यानी कि रूट्स ऑफ x का जो स्क्वायर रूट्स होगा वो हो जाएगा, इसको जो डिनोट करते हैं वो हो जाता है x की पावर 1/2। स्क्वायर रूट्स का मतलब है कि उस नंबर की पावर 1/2 हो जाना। ठीक, अच्छा, अब हम 1/2 ना लिखकर इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये है स्क्वायर रूट्स, ये है स्क्वायर रूट्स को डिनोट करना का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक, तो तुम्हें कभी भी अगर ये दिख जाए कि अंडर रूट, इसको पढ़ते हैं अंडर रूट, और नंबर जो क्वांटिटी दी है उसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलेंगे अंडर रूट एक्स। ठीक, अंडर रूट एक्स, या इसका मीनिंग होता है उस नंबर की पावर कितनी है, 1/2। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए देखना, जैसे मान लो अपने पास दे रखा है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब हो गया, ये लिखा है 4 की पावर 1/2। ठीक, अच्छा, तो हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 4 है तो 4 को 2 से ब्रेक किया, 2 से 2 1 टाइम्स, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये एंटायर की पावर 1/2। 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2 लिखा, ये तो की पावर है 1/2, आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 कितना आ गया, 2। इस तरीके से अपने को करना है। अच्छा, इतना ना करके ध्यान रखना है स्क्वायर रूट्स में जो पेयर होंगे, हमने परफेक्ट स्क्वायर में पढ़ा था वो पेयर वाला, अगर एक पेयर होता है तो उसमें से एक को बाहर ले लो, एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर ले लो, खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल और देखेंगे, जैसे अपने पास है 16। ठीक, इसका अंडर रूट अपने को कैलकुलेट करना है, तो इसको जैसे इस तरीके से ब्रेक करूंगा तो ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब देखो, यहाँ से एक पेयर और ये सेकंड पेयर, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, नोट करें। और एग्जांपल देखते हैं, ये सब नोट कर दिया हो। ठीक, जैसे अपने पास है अंडर रूट 81। ठीक, अंडर रूट 81, तो 81 को पहले क्या किया, ब्रेक किया, 3 से 27 टाइम्स, 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, तो ये लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 1/2। ठीक, ओके, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, तो कितना होगा, 3 इंटू 3, ये हो गया 9। करेक्ट, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को देखना रहता है। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं,
144, ठीक। 144 की बात करते हैं कि इसको कैसे, इसका अंडर रूट कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। 7 2 2 से 36 टाइम, 36 से 18, 2 से 9, 3 से 3 से 1 टाइम्स, ठीक। तो 144 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर है 1/2, ठीक। ओके, पेयर देख लेंगे, एक, दूसरा एंड तीसरा, ठीक। तो यहाँ से एक 2, एक ये 2 और एक 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड 12। तो ये लिखा है अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होगी 12। हमने देखा भी है 12 क्या होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। मतलब रिवर्स कहने का मीनिंग है कि अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो जो इसके अंडर रूट वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। ओके, जैसे मान लो यहाँ पे अपना आंसर आया था 9, तो 9 का स्क्वायरिंग करेंगे तो जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो आनी चाहिए, ठीक है, करेक्ट। ओके, ये तो हमने कुछ नंबर। अब मान लो कि डेसिमल नंबर है उनका ये स्क्वायर रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर डेसिमल वाले नंबर से, डेसिमल का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो डेसिमल में अपने पास कुछ नंबर्स हैं 25/4 का अंडर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो डेसिमल में अगर मान लो डेसिमल में भी क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक कर लेंगे। जैसे 25 को हम लिख देंगे 5 इंटू 5 ब्रेक कर दिया, और 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 का अंडर रूट, सही है, लिख सकते हैं। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ 5/2 इंटू 5/2 का अंडर रूट, देखो करेक्ट। ओके, 5/2 एंड 5/2 का एक पेयर बन गया, एक पेयर है तो बाहर आ गया, तो यानी कि ये कितना हो गया 5/2, ये हो जाएगा अपने पास आंसर 5/2। अंडर रूट 25/4 इक्वल टू हो जाएगा 5/2, ठीक है, नोट करें इस तरीके से डेसिमल। अच्छा, मान लो कि तुम अगर इस तरीके से नहीं करना चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिख दिया अंडर रूट 25 अपॉन अंडर रूट 4, ठीक। इसको ही करने का इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को अलग लिख दिया, नीचे वाले को अलग लिख दिया। अंडर रूट 25 को हमने 25 को लिख दिया 5 इंटू 5 का अंडर रूट, 4 को लिख दिया 2 इंटू 2 का अंडर रूट, ठीक। तो यहाँ से 5 का एक पेयर बन गया, यहाँ से 5 आ जाएगा, नीचे वाले 2 का एक पेयर बन गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा 5/2। जैसा तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। ओके, 256 अपॉन 625 का अंडर रूट कैलकुलेट करना है, क्या होगा इसका, इसका रूट्स क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को एक साइड लिख देंगे अपॉन नीचे वाले को, करेक्ट। ओके, ऊपर वाले की ब्रेक कर देंगे 2 1 2 8 2 64 2 32 2 16 2 4 2 2 2 and 1, correct। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। एक काम करेंगे यहाँ पे 128 लिख दें, 128 लिख दो ताकि इजी हो जाएगा। करेक्ट, तो अब अपने पास ये वाला हो जाएगा केवल, सही है। ओके, तो अब देखें कितने टाइम से 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम है।
2 into 2 into 2 into 2 into 2 and 6 अपॉन इनकी पावर कितनी है 1/2 अपॉन, इसको भी ब्रेक करेंगे 1 2 5 2 5 5 से 5 5 से 1, तो ये लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर 1/2। ठीक, ओके। पेयर एक एक पेयर में से एक एक बाहर ले लेंगे, एक पेयर 2 एंड 3, यहाँ पे 1 एंड 2, तो ऊपर हो रहे 3 पेयर्स, तो 1 2 2 एंड 2, नीचे हो जाएगा 5 इंटू 5। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 अपॉन 25। तो इसका आंसर कितना आएगा √128 अपॉन दिस का आंसर आ जाएगा दिस। यहाँ पे 8 आएगा, ये हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये जो क्वेश्चंस हैं वापस लिखेंगे, इसको वापस एग्जाम्पल लिखेंगे। फाइव का अंडर रूट कैलकुलेट करना है अपने को। ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक, ओके, तो ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे 1 2 8 फिर 64 2 टाइम्स 32 फिर 2 8 फिर 2 4 2। ठीक, ओके, तो इसको लिख देंगे 2 कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ठीक, ओके, 625 कोई ब्रेक करेंगे 5 से 125 5 25 5 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका एंटायर की पावर 1/2, इसका एंटायर की पावर 1/2। करेक्ट, ओके। पेयर एक एक पेयर बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके, तो ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, ये हो जाएगा 1 एंड 2 तो 2 5 5 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 5 इंटू 5। ठीक, तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 4 16 अपॉन 25, तो इसका जो अंडर रूट आएगा वो आ जाएगा 25। तो डेसिमल का इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नोट करेंगे। मान लो ये है रेशनल नंबर अपॉन, वो डेसिमल में अगर दे दे, जैसे उसका अगर इसको अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए कहें, जैसे 0.4 का अंडर रूट अपने को कैलकुलेट करना है, 0.04 का। ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना है कि अंडर रूट 0.04 क्या किसके इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिखा है 0/4/100। ठीक, ओके, फिर ब्रेक कर लेंगे अलग अलग, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, अंडर रूट 4 अपॉन अंडर रूट 100। अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 अभी हमने देखी थी, और अंडर रूट 100 की वैल्यू हो गई 10, तो ये लिखा है 0.2। ठीक, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अपने पास है 0.0121 का अंडर रूट है। इसका अंडर रूट अपने को कैलकुलेट करना कि ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो इसको ये लिखेंगे 121 अपॉन 1000 का अंडर रूट, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। ठीक, ओके, एक और ख़ास बात, जैसे अगर मान लो 1 के अंडर रूट की बात करें तो 1 होगा। ठीक है, ओके, 100 के अंडर रूट की बात करें
तो देखो 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाता है। अगर मान लो यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ कितना आएगा, 1 जीरो और एक यहाँ से 2 जीरो। ठीक, यहाँ पे मान लो 6 है का अंडर रूट है, तो यहाँ से कितने जीरो आएंगे, 1 जीरो 2 एंड 3। ठीक है, ये इसका अंडर रूट की वैल्यू है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक, ओके। तो 121 को लिखेंगे तो 121 को डिवाइड किससे होगा, डायरेक्ट डिवाइड होगा, 1 से होगा और 2 से होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 और 11 से डायरेक्ट डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स। तो इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 का अंडर रूट। ओके, 1 2 2 तो कितना आएगा, 2 जीरो। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, 11 इंटू 11 एक पेयर है तो 11 बाहर आ जाएगा, 11 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 0.11। तो इसका जो अंडर रूट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.11 हो जाएगा उसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल्स जो नंबर्स हैं उनकी भी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट्स। अब स्क्वायर रूट्स जैसे हमने स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था, इसी तरीके से इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर्स इज 2 3 7 और 8 तो देन इट डज नॉट मेक ए परफेक्ट रूट्स इन ए नंबर। यानी कि अगर मान लो कोई नंबर है, उनका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 2 हो जाए या 3 हो जाए, 7 हो जाए या 8 हो जाए, अगर इनमें से कोई एक लास्ट डिजिट हो गया तो वो किसी भी नंबर्स का परफेक्ट रूट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं, सपोज अपने पास है 23 ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, 103। ठीक, का अंडर रूट, पीछे लास्ट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक होगा ही नहीं, है तो इसको हम ब्रेक करना चाहें तो कहां से ब्रेक होगा, इसी से होगा, और किससे हो सकता है, 3 नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा और 10 से भी नहीं होगा, यानी कि खुद से ही डिवाइड होगा, 11 से भी नहीं होगा। ठीक, ओके, कितने टाइम, 1 टाइम्स। इसका मीनिंग है कि तो ये का ये आ गया, तो ये क्या परफेक्ट इसका रूट्स नहीं है। ठीक, ओके, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 12, लास्ट डिजिट कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 12 को हम लिखेंगे 6 2 3 3 एंड 1, तो इसको लिखा 2 एंड 2 इंटू 3 का अंडर रूट। ओके, 2 का तो एक कपल बन गया, एक पेयर बन गया, बट 3 के साथ कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू अंडर रूट 3। ठीक, 2 तो बाहर आ गया, बट ये परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है। परफेक्ट का मतलब होता है कि सब कुछ बाहर आना चाहिए, इसके अंदर रूट्स नाम की चीज हट जानी चाहिए, बट यहाँ तो है अंडर रूट 3। ठीक, तो ये नहीं होगा। ओके, सिमिलर इसी तरीके से कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 7 का लास्ट डिजिट है 28, मतलब कोई सा भी नंबर ले लो जिसका लास्ट डिजिट अगर ये है 2 3 7 8, तो वो कभी किसी का परफेक्ट इसका रूट्स नहीं होगा। ठीक, याद रहेगी ये वाली बात, पहली प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड, प्रॉपर्टी की बात करें, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ए इवन द स्क्वायर रूट्स ऑफ एन इवन स्क्वायर नंबर्स इज इवन। ये कह रहा है कि अगर किसी इवन स्क्वायर रूट्स नंबर का अगर स्क्वायर लेंगे तो वो इवन आएगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि 4 का स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना है तो ये कितना आएगा, 2। ठीक, अभी हमने देखा था, तो 4 भी इवन नंबर है एंड 2 भी क्या इवन नंबर है। ठीक, ओके, दैट एंड दैट स्क्वायर रूट्स ऑफ एन ऑड स्क्वायर नंबर, तो इट इज ऑड। अगर मैं ऑड नंबर्स का स्क्वायर रूट लूंगा तो वो ऑड आएगा। और एग्जांपल लेते हैं जैसे अंडर रूट 9, तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक, ये भी है ऑड और ये भी ऑड है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, जैसे अंडर रूट 121, ये किसका होता है, 11 का हो जाएगा। ठीक, तो ये भी ऑड है
और 11 भी ऑड है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं इधर। ठीक, एग्जांपल है 144। तो ये किसके को होगा, रूट 12 का होगा, ये भी हमने देखा। ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन है। यही कह रहा है कि स्क्वायर रूट्स हैं वो इवन का इवन होता है, ऑड का ऑड होता है। याद रखना ये वाली बात भी। ठीक, ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। Third property, the negative numbers have no square roots in the system of the rational या रियल नंबर्स। स्क्वायर रूट्स अगर नेगेटिव में अगर अपने पास कोई नंबर दे रखा है √-4, तो ये जो रियल नंबर सिस्टम है उसमें ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, ओके, जैसे -25, तो ये रियल नंबर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, ये गलत है। अपने जो रियल नंबर सिस्टम जो तुम्हें अभी जो पढ़ाया जा रहा है रियल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग गलत है, बट यही आगे जाके तुम्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा तो वहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें इमेजिनरी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की कुछ चीज़ें आ जाती है। ठीक है, ओके, तो बट अब अपने को यही ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटीज दे रखा है, नेगेटिव नंबर दे रखा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, याद रहेगी, याद रखना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि अपने को याद होनी चाहिए, इनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्कोर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशंस। इनका स्कोरिंग कैलकुलेट करनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई किए बिना। फर्स्ट है 39 की स्कोरिंग, यानी कि 39 का स्कोरिंग क्या होगी ये अपने को बताना है। ठीक है, ओके, तो 39 को हम लिख सकते हैं, देखो 39 को मैं लिख सकता हूं 30 + 9, ठीक, इंटू 30 + 9। स्कोरिंग का मतलब उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ओके, तो एक फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 30 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, 30 + 9 से। इस 30 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन है, प्लस का प्लस लिख दिया। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 + 9 से। ठीक, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको वापस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 + 81। ठीक, सबको ऐड कर देंगे तो 39 का स्कोर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, ओके, ऐड करते हैं। ये आ जाएगा 1521। ठीक है, ठीक है, ओके। सेकेंड है 42 को करना है। ओके, कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहला तरीका। एक और लिखेंगे, ये नोट कर दिया होगा। इसको हम लिख सकते हैं 14 - 1 भी लिख सकता हूँ, और 14 - 1 ये भी होगा 39, और ये भी क्या लिखा 39। तो एक बार 40 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, इसको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। ठीक, ओके, तो ये लिखा है माइनस, इसको वापस एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, फिर है माइनस इंटू 14, तो -14, माइनस इंटू माइनस +1। ठीक, तो ये आ जाएगा 1 - 80। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 5 1। ठीक है, दोनों तरीके सही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी का, स्कोरिंग करनी है 42 की। तो हम लिख सकते हैं 40 + 2 इंटू 40 + 2, 42 इंटू 42। ओके, तो ये मल्टीप्लाई हुआ होगा 14 इंटू +2 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 को मल्टीप्लाई करने का वो 40 + 2 से। ठीक,
ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 4। ठीक, सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 471। ठीक है, ये इसके पास आ जाएगा फर्स्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है इस नंबर का अपने को इसका रूट्स कैलकुलेट करना। ये लिखा किया है, पहले ये लिखेंगे 59049 अपॉन में 80। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले देखेंगे जीरो वाला बताया था, 1 2 3 4 पेयर बन रहे हैं, तो अपॉन में तो कितने आ जाएंगे 1 0 0 0। ओके, और अब ऊपर में हो जाएगा 59049 इसका अंडर रूट, तो इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे 049। पहले ब्रेक करेंगे, 2 से ब्रेक होगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 29 2 8 2, हाँ 3 से हो जाएगा ब्रेक। ठीक, वापिस एक बार 3 से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, ओके, अब 6 से ब्रेक करके देखते हैं। 6 से ब्रेक, सॉरी 3 से ब्रेक होगा 26 24, हाँ 3 से वापस ब्रेक हो रहा है। ओके, अभी देखते हैं ये वापस कैसे ब्रेक होगा, 21 7 8 23 से वापस ब्रेक होगा। ठीक, ओके, फिर वापस 3 से ब्रेक हो रहा है, फिर 3 से ब्रेक होगा, फिर 3 से ब्रेक, फिर 3, फिर 3 एंड 3। कितनी टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स। तो ये लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 10,000। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 पेयर हो रहे हैं अपॉन। ओके, तो 981 यानी कि 230 अपॉन 10000। ओके, तो 100 इससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0243। ठीक, तो 0.243 इज द करेक्ट आंसर एंड फाइनल आंसर। ओके, next questions number 3rd. Okay, the area of the square field is 12100 square meter. Find the its side. एक स्क्वायर फील्ड इस टाइप का कुछ फील्ड है, उसका एरिया अपने को इसकी साइड कैलकुलेट करनी है। ठीक, इसका एरिया साइड लेट कर दिया हमने x। ठीक, ये है इसका जो एरिया आएगा, एरिया होता है किसी भी स्क्वायर फील्ड का होता है साइट इसका स्क्वायर। यहाँ पे हमने साइड x लेट किया है यानी कि x स्क्वायर। ओके, और एरिया कितना गिवन है, ये गिवन है 12100। ठीक, ओके, तो साइट कैलकुलेट करना है यानी कि x अपने को कैलकुलेट करनी है जो साइट है। तो x इक्वस टू क्या आएगा, यहाँ स्क्वायरिंग है तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इसका अंडर रूट ले लिया, दोनों साइड 1/2
1/2 पावर लगा दी। ओके, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1/2 एंड 1 x आ गया। ओके, तो यानी कि 2 का अंडर रूट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है। इसका अंडर रूट अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो ब्रेक कर लेते हैं इसको। सबसे पहले 2 से ब्रेक करेंगे, 6 0 5 0 ओके, फिर 2 से ब्रेक होगा, 3 0 2 5, फिर 5 से ब्रेक होगा, 6 0 5, फिर वापस 5 से ब्रेक होगा, 1 2 1, फिर 11 से ब्रेक होगा, 11 से ब्रेक होगा 1, ठीक। ओके, तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 5 इंटू 5 11 इंटू 11, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर है, बाहर आ गया, 5 का भी एक पेयर है, ये भी बाहर आ गया, 11 का भी एक पेयर है, ये भी बाहर आ गया। तो ये हो जाएगा 110 मीटर। तो जो साइट आएगी वो आ जाएगी 110 मीटर्स, ठीक है। ओके।